श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज सावन मास का 5वां दिन है और आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 10:38 तक रहेगी। आज दिनांक है 15 जुलाई और दिन है मंगलवार। सूर्य उदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा और चंद्रोदय रहेगा रात 10:31 पर। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज सौभाग्य योग दोपहर 2:12 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की कथा श्रृंखला के 5वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव पार्वती महात्म अध्याय 5। गौरी का तप और शिव का वरदान। हिमालय की कंधों पर बसी देवियों की नगरी में जब पार्वती का जन्म हुआ तब से ही उनके भीतर दिव्यता की एक विशेष छाया रही। देवी पार्वती ने बाल्यकाल से ही अपने हृदय में भगवान शंकर को अपना अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया था, किंतु यह मार्ग सरल नहीं था। देवी को अपने प्रेम, निष्ठा और तप से महादेव को प्रसन्न करना था और यही कथा का केंद्र है। बाल्यकाल की निष्ठा। जब देवी पार्वती बाल अवस्था में थी तब ही उन्होंने अपने माता पिता से यह कह दिया कि वे विवाह करेंगी तो केवल शिव से ही। हिमवान और मैना को यह आश्चर्यजनक तो लगा, परंतु वे देवी की दिव्यता को समझते थे। उन्होंने पार्वती को कठिन तप की ओर प्रवृत्त करने में सहायता की। तपस्या का संकल्प। देवी पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश करते ही अपने मन में ठान लिया कि वे कठिन तप करेंगी और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने वन का चयन किया और वहां जाकर कठोर तप आरंभ कर दिया। वह केवल पत्तों पर जीवित रही, फिर धीरे धीरे पत्तों का भी त्याग कर दिया। वर्षा, शीत, ग्रीष्म, किसी ऋतु में उन्होंने तपस्या को नहीं छोड़ा। उनकी देह क्षीण हो गई पर मन अडिग रहा। देवता, गंधर्व, सिद्धगण सभी उनकी कठोर तपस्या देखकर चकित थे। देवताओं की चिंता। इधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव समाधि में लीन थे। उन्हें पार्वती के तप की जानकारी नहीं थी। उधर तारकासुर नामक असुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव है। देवताओं को चिंता हुई। वे जानते थे कि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र का जन्म असंभव है। अतः वे भगवान कामदेव को लेकर शिव के ध्यान भंग हेतु गए। कामदेव की वीरता और भस्म। देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर भगवान शिव की समाधि को भंग कर दिया।
शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी नेत्र खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। इससे रति अत्यंत दुखी हुई। शिव ने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में कामदेव पुनः जन्म लेगा। पार्वती की सेवा और समर्पण। जब शिव की आंखें खुली तो उन्होंने पार्वती को देखा जो वर्षों से उनकी सेवा कर रही थी। वे अपने तप के प्रभाव से चमक रही थी किंतु अत्यंत विनम्र थी। शिव ने उन्हें परीक्षा हेतु कई रूपों में देखा। वे एक वृद्ध सन्यासी बनकर पार्वती के पास पहुँचे और बोले, हे कन्या, तुम शिव जैसे विरक्त ओघड़ शमशानवासी मुंड मालाधारी योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो गृहस्थ जीवन के योग्य ही नहीं। पार्वती ने उत्तर दिया, आप उन्हें कुछ भी कहें किंतु मेरे लिए वे साक्षात ब्रह्मा हैं। उनका प्रेम ही मेरा तप है, उनका ध्यान ही मेरा जीवन है। मैं जन्मों से उन्हें ही चाहती आई हूँ। शिव का रूप परिवर्तन और वरदान। पार्वती की अडिग निष्ठा और श्रद्धा से शिव प्रसन्न हो गए। अपने असली रूप में प्रकट हुए जटाधारी चंद्रशेखर त्रिनेत्री शिव और बोले, हे देवी, तुमने जो तप किया है वह केवल असाधारण नहीं बल्कि सृष्टि में अनुपम है। तुमने मुझे जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुम्हें त्रिलोक्य की माता बनाऊँगा। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने आनंदपूर्वक नृत्य किया। नारद मुनि ने यह समाचार हिमवान को सुनाया। हिमवान और मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारी। शिव पार्वती विवाह की तैयारी धूमधाम से हुई। देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, ऋषियों सभी को निमंत्रण भेजा गया। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग आदि विचित्र बाराती थे। जब शिव की बारात हिमवान के द्वार पहुंची तो मैना माता भयभीत हो गई। यह कौन सा भयानक दूल्हा है? तब नारद मुनि ने उन्हें शिव के सौभाग्य रूप का दर्शन कराया। माता शांत हुई। विवाह समारोह अत्यंत दिव्य और ऐश्वर्यशाली था। ब्रह्मा ने यज्ञ किया, विष्णु ने कन्यादान स्वीकारा, नारद ने गान किया, देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, शिव ने पार्वती का हाथ थामा और सृष्टि का सबसे पवित्र मिलन संपन्न हुआ। सभी देवता अभिभूत हुए। विवाह के पश्चात शिव पार्वती को लेकर कैलाश लौटे। वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का संतुलन। पार्वती ने शिव को परिवार के अर्थ, प्रेम, नारी की महिमा और करुणा का बोध कराया। शिव ने पार्वती को ब्रह्मज्ञान, योग, तंत्र और जीवन के रहस्य समझाए। नारी की तपस्या में अपार शक्ति होती है। वह ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकती है।